घर और किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स जो आपके मुश्किल से मुश्किल कामों को बहुत ही आसान कर देंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले ट्रिक के साथ। तो देखिए, जब भी हम कभी मिक्सी को साफ़ करते हैं तो मिक्सी इस तरीके से शाइन मारती है ना, लेकिन इसे जब हम रखते हैं तो ये फिर से तुरंत के तुरंत ही गंदी हो जाती है 1 से 2 बार इस्तेमाल करने पर। तो आप जब आलू लाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आलू के साथ हरी आलू भी आ जाती है, तो उसे हम सब्ज़ी वगैरह में तो यूज़ करते नहीं हैं, उसे ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो आप उसको जो है काट करके इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ पूरे मिक्सी के ऊपर। तो जो भी चीज़ आप इस पे पीसेंगे या फिर गिरेगा वो तुरंत से ही नीचे की तरफ चला जाएगा और मिक्सी की जो शाइन है ना वो बराबर बनी रहेगी काफ़ी दिनों तक। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगी और आपको पसंद भी आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक टुकड़ा लिया है कोयले का, इसको गर्म कर लेना है और इसको इतना गर्म करना है कि ये हल्का सा लाल हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से लाल हो जाए तब इसे हमें एक कटोरी में रख लेना है और उसके बाद अब इसके ऊपर हमें 2-4 बूंद सरसों का तेल डालना है और ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देखिए, जब भी हमें कांच की बरनी का यूज़ लगता है, अगर हम अचार वगैरह उसके अंदर रखे रहते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रखते हैं जिसकी कि स्मेल रह जाती है, फिर उसे कितना भी धुल लो उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से डिब्बे को या फिर बरनी को धुल लीजिए, उसको अच्छे से क्लीन करके सुखा लीजिए और फिर उसको आप इस तरीके से ये वाली ट्रिक इसके साथ यूज़ कर लीजिए। कोयले के ऊपर तेल डाल के जब आप इसका धुआं इसमें भरने देंगे ना, तो इसकी जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जब आप कोई सामान रखेंगे, जैसे कि अचार वगैरह अगर आप रखते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब इस तरीके से देखिए, जब भी हम कटहल बनाते हैं तो जो कटहल सख्त होता है उसे हम 1-2 बार मतलब 1-2 विसिल लगाकर बॉयल करते हैं। लेकिन जब इसे हम बॉयल करते हैं तो कुकर में ना काला-काला सा लग जाता है, जो कि हम इसे कितना भी घिसते हैं ना जल्दी से ये निकलता नहीं है, साफ़ नहीं होता है। तो उसके लिए आप छोटा-सा काम कर लीजिए, नींबू का जो छिलका होता है आप कटहल उबालते समय उसको डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाला है। फिर आप इस पे लिड लगा के जो भी 1 विसिल या फिर 2 विसिल आपको दिलानी है दिला लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप कटहल को उबालेंगे तो कटहल आराम से उबलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कुकर है जो इसमें हल्का-हल्का सा कालापन है, देखिए वैसे अगर हम उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है उसकी वजह से ही काला होता है। और अभी ये बहुत हल्का है और जब इसे हम वॉश करेंगे, धुलेंगे, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा, जैसे कि आपने इसमें कटहल उबाला ही नहीं था, इतना बढ़िया ये शाइन करेगा। तो इस छोटी सी ट्रिक की मदद से आप अपने काम को बेहद आसान कर सकते हैं। मतलब जो कुकर घिसने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला था वो बिल्कुल सेकंडों में आप साफ़ कर पाएंगे। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो मैंने ली है यहाँ पर 4 से 5 प्याज, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक छोटे से प्याज की ज़रूरत है। तो चाहे आप बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, क्योंकि प्याज छीलने के बाद आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। यहाँ पर एक प्याज मैंने ली है जो कि ना बहुत ज़्यादा छोटी है और ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। और एक ले लिया है मैंने खीला, जो कि थोड़ा मोटा है और इस तरीके से इसमें ऊपर की तरफ मैंने कुछ छेद कर दिए हैं इसकी मदद से। देखिए होल होल से हो गए हैं ऊपर की तरफ ये, और ये बीच में भी हमें इस तरीके से इसमें होल कर लेना है। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इससे जो आपको मदद मिलेगी, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसको देखने और समझने के बाद आप हमेशा ही इसको करना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने इस तरीके से होल कर लिया, मतलब प्याज में ये कील की मदद से। और यहाँ पर मैंने ली है एक नायलॉन की जो है रस्सी, इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दी है और यहाँ पर इसमें एक नॉट लगा देनी है। तो ये देखिए प्याज को इस तरीके से हम बांध ले रहे हैं और प्याज की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि खाने में पड़ जाए तो कई बार अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम कच्चा खाते हैं तो इसकी वजह से मुंह बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। और यही प्याज आपके घर और किचन से छिपकली को भगाने का बहुत बढ़िया काम करेगी, क्योंकि प्याज की स्मेल छिपकली को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो इस तरीके से आप प्याज को हवादार जगह पे टांग दीजिए, जैसे ही हवा आएगी प्याज की जो महक है वो आपके किचन में आएगी और सबसे ज़्यादा आपको किचन में ही छिपकली देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जब आप लगा कर रखेंगे तो इसकी स्मेल से छिपकली दूर दूर तक आपके किचन में कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि छिपकली जब आती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देती है। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए मैंने बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले रखे हैं और इस बर्फ़ को मैं 2 भाग में डिवाइड करूँगी। 2 पीस मैंने अलग रख दिए हैं बर्फ़ के और ये कुछ आइस क्यूब्स मैंने अलग रख दिए हैं। अब इस पे मैं रख रही हूँ चांदी की पायल। आप चांदी की पायल रख सकते हैं, चांदी का बिछुआ रख सकते हैं या फिर चांदी की चेन रख सकते हैं। जो भी ज्वेलरी आपके पास चांदी की हो वो आप इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने
मेरे पास ये पैल थी तो मैंने ये पैल को रख दिया है। अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है, लगभग 1 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। और 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो आइस है, मतलब ये जो बर्फ़ है, इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है और आपको दोनों पे ही निगाह रखना है। जब 1 मिनट हो जाए तो आपको इसको हटाना है पैल को और देखना है कि जो आइस क्यूब के ऊपर आपने ये चांदी की ज्वेलरी रखी थी वो सामने वाले आइस क्यूब की तरह ही है या फिर ये ज़्यादा मेल्ट हो गया। अगर ये जिस पे आपने चांदी की पैल रखी थी या फिर चांदी की ज्वेलरी रखी थी अगर वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया तो समझ जाइए कि आपकी जो चांदी की ज्वेलरी है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है और साथ ही साथ आपकी जो ज्वेलरी रहेगी वो काली पड़ जाएगी। तो ये देखिए ये तो काली नहीं पड़ी क्योंकि ये प्योर चांदी है और आइस क्यूब भी देखिए सेम ही है, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है। तो उम्मीद करती हूँ घर में आप आसानी से अब चांदी की ज्वेलरी की शुद्धता को माप पाएंगे।